तो ऐसे तो ये मनुष्य का देह ही दुर्लभ है, और भारत भूमि पर मनुष्य होकर जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो दुर्लभतर है। और ये जन्म जीवन पाकर सद्धर्म का ज्ञान हो जाए, ये तो दुर्लभतम है। आप देख सकते हैं, मनुष्य का जन्म भी मिला, इस पवित्र भारत भूमि पर मिला, पर सद्धर्म का ज्ञान न होने के कारण कितनों ने यह अमूल्य अवसर अपने हाथ से गंवा दिया। हमको भी यदि संत गुरुजन न मिलते, हमको भी सत्संग सेवा का ये मार्ग न मिलता, तो हम भी इसी प्रकार ये अमूल्य संपदा अपने हाथ से गंवाने में ही लगे होते। तो पहले तो मनुष्य का जन्म मिले ये दुर्लभ है, और केवल आपको हमको नहीं, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। फिर इस पवित्र भूमि पर जन्म मिले ये दुर्लभतर है, और फिर इसके साथ साथ सद्धर्म का बोध हो जाए, सतमार्ग मिल जाए, ये तो भगवान की अतिशय कृपा है। इससे अधिक भगवान और क्या कृपा करेंगे। ये जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें सद्धर्म का उपदेश स्वयं धर्मराज कर रहे हैं। जो धर्मराज हैं वही सद्धर्म का उपदेश कर रहे हैं। इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था कि श्रीमद् भागवत का श्रवण बुद्धिमान होकर नहीं, श्रद्धावान होकर किया जाना चाहिए। जो हम श्रवण कर रहे हैं ये धर्मराज का बताया हुआ मार्ग है। श्रवण कर लेने के पश्चात इसमें हमारी श्रद्धा हो जाए, इस विषय में हमारी प्रीति हो जाए, इस मार्ग पर चलने के लिए हम तत्पर हों। और उत्तम श्रोता का गुण श्री सेवक जी महाराज बताते भी यही हैं, श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। देखो मेरी दृष्टि में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो समय ना गंवाए, वो बुद्धिमान है। जिसने समय का मूल्य जाना है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, छोटी छोटी वस्तु की संभाल व्यक्ति करता है, समय की संभाल नहीं करता। जबकि महापुरुष कहते हैं एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। अरे धन की हानि हुई, धन फिर मिलेगा। कोई वस्तु हाथ से चली गई, कोई और वस्तु आ जाएगी। और ये आना जाना खोना पाना तो जीवन में लगा रहता है। कोई एक वस्तु ऐसी जो जाए और लौट कर आए, वो तो समय ही है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है भाई जो समय की संभाल करे, समय व्यर्थ न जाने दे। सेवक जी महाराज जी ने कहा ना, सुजान कि श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। अब आप आए, कहां कहां से चल के आप आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए। आप आए, आपने यहां पर अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया जिसका कोई मोल नहीं है, मूल्य नहीं है। लेकिन आप यहां से कुछ ग्रहण करके ही न जाएं। जो विषय आपने श्रवण किया उसमें आपकी श्रद्धा ही नहीं हुई, उसमें आपकी प्रीति ही नहीं हुई, आपने समय गंवाया, तो ये कहां की बुद्धिमानी हुई। तो इसलिए श्रद्धा संपन्न होकर आइए। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था, जब अपने स्थान से चलते हो बार बार प्रभु का धन्यवाद करते हुए चलो। प्रभु आपकी कृपा से मेरे जीवन में ये समय आया है, आपकी कृपा से मुझे सत्संग के ये अमूल्य क्षण प्राप्त हो रहे हैं। अनादिकाल से भटकता हुआ ये मनमुखी जीव कभी भी अगर प्रभु के सन्मुख हुआ है तो भाई सत्संग की ही कृपा से तो हुआ है, सत्संग के ही प्रसाद से तो हुआ है। पहले भी सत्संग है, पीछे भी सत्संग है। भगवान तक पहुंचने के लिए भी सत्संग है, और भगवान मिल जाए उसके बाद भी सबने सत्संग ही मांगा है, सत्संग में बने रहें। यही बात धर्मराज कह रहे हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। बोले भाई इस जगत में मनुष्यों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही परम धर्म है कि वो नाम कीर्तन सत्संग आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। अनेक अनेक बार व्यक्ति प्रश्न करता है कि मेरे लिए कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। अरे भाई ये सार्वभौमिक धर्म है, सभी का कर्तव्य यही है। जो मनुष्य होकर जन्मा है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? आत्म कल्याण के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इस आवागमन के द्वंद्व से मुक्त होने के लिए मिला है।
कल आपसे मैंने कहा था ना, मनुष्य का दुख जरा व्याधि नहीं है, मनुष्य का दुख दरिद्रता नहीं है, मनुष्य का दुख रोग बुढ़ापा नहीं है, मनुष्य का दुख तो जन्मना और मरना है। ये जन्म और मरण ये जीव का दुख है। मनुष्य जन्म किस लिए मिला? कि सदा सदा के लिए इस दुख से मुक्त हो जाए, इस दुख से मुक्ति का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। सभी का यही धर्म है। हाँ, लेकिन यहां एक बात कही गई कि परम धर्म है, एक साधारण धर्म होता है, एक साधारण धर्म होता है। हाँ भाई, जिस कुल में, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, अब उस कुल के अनुरूप आपका आचरण हो, परिवार के प्रति आपका जो कर्तव्य है आप ईमानदारी से उसका पालन कर रहे हैं, ये साधारण धर्म है। इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल ये मिलेगा, आप परम धर्म पालन करने के योग्य हो जाओगे। पर अंततः पालन तो परम धर्म का ही करना है। और परम धर्म क्या है? माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं धर्म ते बिरति। आप साधारण धर्म का ठीक से पालन करोगे, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि में विवेक का प्रकाश होगा, परम धर्म को पालन करने की योग्यता, वो सामर्थ्य आपको प्राप्त होगी। इसलिए गत सत्र में आपको स्मरण हो, मैंने आपसे कहा था जो जहां है वो वहीं से चलना आरंभ करे। आपको लगता है कि नहीं भाई सब छोड़कर चल सकते हैं इस मार्ग पर, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, तो चलो। लेकिन अभी लगता है कि द्वंद्व है, अभी कुछ किंतु परंतु बचा है, तो भाई जहां हो वहीं पर रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो, प्रभु की ओर दृष्टि रखो। एक सूत्र मैंने आपको निवेदन किया था, सदा अपने मन में यही भाव रखिए, जो भी कर रहा हूं प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से, प्रभु के नाते, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले में बस मेरे प्रभु प्रसन्न हो। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। विपदा तो कब आती है? जब भगवान से दृष्टि हटती है। कल कह रहा था ना मैं आपसे, जैसे ही अर्जुन की दृष्टि उस समुद्र के समान उस दुस्तर सेना पर पड़ी तो बेचारे घबरा गए, अनेक अनेक प्रकार के विचार मन में आए, शरीर कंपित हो गया। जब तक भगवान पर दृष्टि थी एकदम निर्भय थे, निश्चिंत थे। अरे उन्होंने स्वयं चयन किया था श्री कृष्ण का, बिल्कुल निर्भय निश्चिंत थे। जैसे वहां दृष्टि पड़ी घबरा गए। फिर भगवान ने कहा अब मेरी तरफ देख, मन मना मुझ में मन लगा, मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा मुझे ही देख, मुझे ही सुन, मेरी ही बात मान। जैसे ही भगवान ने यह कहा फिर से सज्ज हो गए युद्ध करने के लिए। तभी श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अच्छा देखो, धर्मराज ने यहां पर यह भी बता दिया परम धर्म क्या है, और उस परम धर्म का साधन कैसे किया जा सकता है यह भी बता दिया। कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। क्या कहा? एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः। सबसे पहले तो ये याद रख लो, परम धर्म क्या है। अरे तीसरी बार बोल रहा हूं मैं भाई, इस जन्म मरण के दुख से मुक्त होना है, और इस दुख से, इस संस्कृति से, इस त्रिताप से मुक्त होने का एक ही उपाय है, श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति। उसका साधन क्या है? बोले नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले, यही परम धर्म है। साधन भी बता दिया, कोई कठिन साधन नहीं है। नाम स्मरण, प्रभु के गुणों का कीर्तन। आप थोड़ा देखोगे निकट जाकर तो बात कौन सी आ रही है? कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। वाणी में क्या है? प्रियालाल की रूप माधुरी है, लीला माधुरी है, रस माधुरी है, गुण माधुरी है, और नाम है। और यही भागवत धर्म है, यही परम धर्म है। अब मैंने कह दिया, आपने आज सुन लिया। अब बात यह है भाई, इसमें लगते कब हैं और कितनी तीव्रता से लगते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कब लगते हैं,
फिर एक स्थिति यह है कि लग गए ढीले ढाले, कभी किया कभी नहीं किया, कभी कम किया कभी अधिक किया, ऐसे भी बात नहीं बनेगी। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, आपको याद हो, ऐसे धीमे धीमे जल की धारा कहीं बही आ रही हो, आगे बहुत बड़ा पत्थर आप रख दो, क्या होगा? वो धारा इधर उधर बिखर जाएगी, उसका प्रवाह रुक जाएगा, वो धारा ही समाप्त हो जाएगी, वो धारा रहेगी नहीं, जल इधर उधर बिखर कर रह जाएगा। ऐसा ही तो होगा। और एक है बड़ी तीव्र वेगवती धारा आ रही है, मार्ग में एक चट्टान खड़ी हुई, उसको परवाह नहीं है, उसने यहां वहां से अपना मार्ग बनाया और वो अपने गंतव्य पर आगे बढ़ गई। ऐसे ही भजन की धारा ऐसी ढुल्ल-मुल्ल हुई, थोड़ा सा व्यवधान आएगा, थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी, भजन छूट जाएगा। तो दो बात है, एक तो इस मार्ग पर चलते कब हैं और फिर किस गति से चलते हैं। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट कहा गया, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना, तीव्र वेगवती हमारी भक्ति हो, फिर पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। ये बल, ये शक्ति, ये सामर्थ्य कहां से प्राप्त होगा? सतत सत्संग से प्राप्त होगा। रसिक जन तो एक सूत्र दे देते हैं, उसमें सब समाधान सिमटे रहते हैं। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा, भाई बाकी तो जो करना नहीं करना, पर रसिकन को संग करे निस्दिन, करे या में प्रमाद न करे। रे मन रसिकन संग बिन रंजना उपजे प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिन नेम। थोड़ा ध्यान से सुनो ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं। कह रहे या रस को साधन यह, यह माने केवल एक, और साथ में क्या कह रहे? कह रहे और करो जिन नेम, कह रहे और कोई नियम मत करो, एक नियम हो, सत्संग का सेवन। भाई बड़ा पुराना रोग है, इसकी जड़ बहुत गहरी है। ये जो भव का रोग है ना, बड़ा पुराना है, इसकी जड़ बहुत गहरी है। कभी कभी कोई रोग ऐसा होता है, डॉक्टर कहता है सावधान, एक भी दिन दवाई छूटनी नहीं चाहिए। कोई कोई रोग तो ऐसे होते हैं कि एक दिन दवाई छूटी, मान लो डॉक्टर ने कहा है साल भर दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन एक भी दिन दवाई छूटे नहीं। दवाई छूटी तो क्या होगा? बोले जिस दिन दवाई छूटी उसके अगले दिन से फिर साल भर दवाई लेनी पड़ेगी। माने वो जो क्रम है वो टूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही भाई ये जो हमारा भी भव का रोग है ना, बड़ा पुराना है, जन्म जन्म पुराना है, इसकी जड़ बहुत गहरी है। इसलिए ध्रुवदास जी ने सावधान किया, यहां में प्रमाद ना करें, बाकी कुछ करो मत करो। और मेरा भाव तो यही है, छोटा सा अनुभव भी गुरुजनों की कृपा से यही प्राप्त हुआ कि भजन भी भाई सत्संग की ही कृपा से होता है। सत्संग है तो भजन है, सत्संग है तो भजन है। इसीलिए महाप्रभु जी ने भजन न कहकर साधु संगति करो अनुदिन राति, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राति। महादेव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। आप देखिए श्री भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। सत्संग क्या है? सत्संग भजन की प्रेरणा है। मार्ग में कोई बाधा आ जाए, फिर सत्संग प्रोत्साहन देगा। आप नित्य प्रति नियम से यदि सत्संग कर रहे हो तो क्या होगा? सतत भजन की प्रेरणा मिलती रहेगी। कभी वो भाव शिथिल पड़ेगा, ढीला पड़ेगा, जो कि पड़ना बहुत स्वाभाविक है। हम लोग भाई संसार व्यवहार में रहने वाले लोग हैं, अनेक अनेक प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, कभी मन बिखर जाता है, कभी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। ऐसी स्थिति में वो जो स्पिरिट है, वो जो भाव है, वो जो भजन भाव की तीव्रता जिसकी बात मैं अभी आपसे कह रहा था, वो कभी कभी थोड़ी शिथिल पड़ सकती है। सत्संग क्या करेगा? सत्संग उसको प्रेरणा प्रोत्साहन देता रहेगा। कभी थोड़े ढीले भी पड़ोगे ना आप, फिर सत्संग के शब्द कान में पड़ेंगे, गुरुजनों के संतों के शब्द कान में पड़ेंगे, फिर मन पहुंचेगा वहीं। सत्संग प्रेरणा भी देता है, सत्संग प्रोत्साहन भी देता है, और सत्संग सीधे सीधे प्रेम का प्रसाद देकर पुष्ट भी करता है। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि और कोई नियम हम ले न ले, और कोई व्रत हो ना हो, पर सतत सत्संग के सेवन का व्रत हो, बस। यहां से सब समाधान प्राप्त होता है, सब। और धर्मराज ने जिस परम धर्म की बात की,
वो तो यही है कि भाई भगवान के चरणों की भक्ति जीव प्राप्त कर ले। उसका साधन क्या बताया? उसका साधन बताया नाम कीर्तन आदि से। अब आप सत्संग में आते हो, नाम का श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान के गुण का श्रवण भी होता है, कीर्तन होता है, भगवान की लीला कथा का भी श्रवण होता है, कीर्तन होता है। आप देखो जो उपाय धर्मराज बता रहे हैं सत्संग में, वो सब सहज में ही हो जाता है, हो भी जाता है, और उसी में बने रहने की, उसी में रमे रहने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। तो एक बात यह निश्चित हो गई, कोई किसी भी मत संप्रदाय का हो भाई, मनुष्य है तो उसका यही धर्म है कि इन उपायों से श्रवण कीर्तन आदि का आधार लेकर भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर ले। आगे कहते हैं, नामोच्चारण माहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। भगवान धर्मराज ने कहा, अरे दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो, किसने मुक्त किया? अजामिल जैसे महापापी को भगवान के नामोच्चारण ने ही तो मुक्त किया। धर्मराज कह रहे हैं कि नामोच्चारण की महिमा तो देखो, अजामिल जैसा पापी, दोनों पक्षों का विचार करो। पापी कैसा है? अजामिल जैसा, जिसने जीवन भर पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, अपने धर्म से च्युत हो गया। कौन सा ऐसा दुराचार, कौन सा ऐसा दुष्कर्म था जो अजामिल ने बार बार न किया हो? बोले एक और तो अजामिल जैसा पापी, और दूसरी ओर एक बार भगवान के नाम का उच्चारण किया, और वो भी कोई श्रद्धा से नहीं किया था। वस्तुतः अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, उसने तो अपने पुत्र को पुकारा था, किसी अन्य अभिप्राय से नारायण कहा था। उसकी कोई मति भगवान में थोड़ी थी, उसने तो अपने पुत्र का उच्चारण किया। वो तो घोर आसक्ति में पड़ा। जब यमदूतों का दर्शन हुआ तो बेचारा बड़ा भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया। पुत्र में उसकी आसक्ति थी, पुत्र में ही उसकी मति अटकी थी। नारायण ऐसा कहा, बस ऐसा सुनते ही भगवान के दूत आ गए, मृत्यु के पास से छुड़ा लिया। तो धर्मराज अपने दूतों को कह रहे, अरे तुम तो अपनी आंख से देख कर आ रहे हो भगवान के नाम की महिमा, कहां तो अजामिल जैसा पापी, और उसने अनजाने ही बिना किसी भक्ति के, बिना किसी श्रद्धा भाव के नारायण इस शब्द का उच्चारण मात्र किया, और बोले देखो मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। इसलिए संत कहते हैं, जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। पर देखो हमारी बुद्धि भी कैसी जड़ है। भगवान नाम की ऐसी महिमा, ऐसा अमित प्रभाव बार बार श्रवण कर लेने के बाद भी हमारी नाम में रुचि नहीं होती। किस लिए भजन कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हवाई करना है। अभी भजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई गुरुजनों की आज्ञा है, इतना सत्संग में श्रवण करते हैं, भजन करना है, भजन करेंगे तो कुछ हमारा मन शुद्ध होगा। अभी अनेक अनेक कारण हैं। एक है नाम में रुचि हो जाना, कोई कारण नहीं है, बस नाम में प्रियता हो गई है, नाम प्यारा लगने लगा है, नाम मीठा लगने लगा है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, अब मोहे राम लागते मीठे। अभी नाम में प्रियता नहीं हुई, अभी नाम में रुचि नहीं हुई। निष्ठा तो रुचि के बाद होती है, पहले तो रुचि होनी चाहिए। अभी तो अनेक अनेक कारण हैं भजन करने के। गुरुजनों से बहुत सुना है, भाई नहीं भजन करेंगे फिर दुर्गति होगी, दुर्दशा होगी, फिर संसार में गिरना पड़ेगा। ये सब बात तो ठीक है, पर एक है नाम में प्रीति हो जाना, एक है नाम में रति हो जाना। ध्यान रखना, जब तक कोई कारण होता है तब तक प्रेम नहीं होता, और प्रेम का कोई कारण नहीं होता, वो बिना कारण होता है। नाम में प्रीति हो, नाम में रति हो। जब श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि, पहले हरिनाम की महिमा को प्रणाम करते हैं। बोले भाई इसमें तो कोई संशय नहीं है, हरिनाम से क्या नहीं हो सकता। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी त्यों लोकन के चिन्ह माही तरही। जो हरिनाम जगत शिरोमणि, फिर वंश बिना कबहू नहीं लई हूं। ये क्या है? ये हरिवंश नाम में उनकी प्रीति है, ये हरिवंश नाम में उनकी रति है। नाम में प्रीति हो तब नाम का आस्वादन प्राप्त होता है। जैसे बोली सखी कहती है, रोम रोम
रग रग जब बोले तब कछु स्वाद नाम को आवे, रोम रोम रग रग जब बोले तब कछु स्वाद नाम को आवे। तो अपने जीवन के इस अभाव की ओर थोड़ा हम ध्यान दें। कितनी भगवान के नाम की महिमा सुन रहे हैं, कैसा अतुलित उसका प्रभाव है। अरे प्रभु को दे देने वाला नाम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कितना सुगम है, कितना सरल मार्ग है। इससे सरल और क्या होगा कि तोते की तरह रटते रहो। सेवक जी महाराज कह रहे नाम रटत आई सब सुही, तोते की तरह रटते रहो। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, केवल रटना ही तो है। इससे सरल बताओ और क्या होगा। और ये बुद्धि की जड़ता कैसे दूर होगी? सदगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट। बने रहिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग में, बने रहिए। किसी दिन प्रभु की कृपा होगी और संत गुरुजन का कोई शब्द उसकी चोट पड़ेगी और कपट का कोट गिर जाएगा, बुद्धि की जड़ता दूर हो जाएगी। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्ना, विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामि लोपि, नारायणेति म्रियमाण इयाय भुक्तिम। धर्मराज कह रहे हैं भगवान के गुण, लीला और नाम का भली भांति कीर्तन बोले मनुष्य के पापों का नाश कर दे। बोले ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। 2 दिन पहले मैं आपको यही कह रहा था, अरे पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे। हमारी दृष्टि इस पर ना हो कि भगवान का नाम जपेंगे तो पाप नष्ट होंगे। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम प्रदान करने वाला ये नाम है। इस भाव से नाम जपें। नाम जपने के पीछे हमारी भावना क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किस भाव से आप भगवान नाम जप कर रहे हो? भगवान नाम तो सदा सिद्ध मंत्र है, स्वतः सिद्ध मंत्र है और सबके लिए उजागर है, सबके लिए प्रकट है। दीक्षा की महिमा क्या है? गुरु भी भगवान का नाम ही सुनाता है और वो नाम तो प्रकट है, उजागर है। दीक्षा की महिमा क्या है? बिना दीक्षा के, बिना गुरुजनों के सत्संग के मति निष्काम नहीं होती। भगवान के नाम का जप भी मनुष्य सकाम बुद्धि से करता रहता है और ऐसे छोटे मोटे लाभ उससे प्राप्त करके, छोटे मोटे लाभ भगवान नाम जप से प्राप्त करके और स्वयं को कृतार्थ समझने लगता है। गुरुजन मिलते हैं, संत मिलते हैं, सत्संग प्राप्त होता है, तब समझ में आता है नहीं भाई, भगवान का नाम इस सब के लिए नहीं है, पाप नाश करने के लिए नहीं है, लौकिक अलौकिक किसी लाभ के लिए नहीं है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये तो सीधे सीधे भगवान का परम प्रेम प्राप्त करने के लिए है, प्रेम के लिए है। तो धर्मराज के दूतों से कहा धर्मराज ने कि भगवान के नाम का, गुण का, लीला का कीर्तन गान पाप नष्ट कर दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही भगवान नाम के जप से पाप नष्ट हो जाए, ये भी कोई कहने की बात है? इसका तो विचार ही नहीं करना चाहिए, इसका विचार करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है कि नाम की ओट में पाप ना हो, नाम की महिमा का दुरुपयोग न करने लगे हम कि भाई नाम जपने से तो अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, 2-4 पाप और कर लेंगे, 2-4 माला और कर लेंगे। ऐसी मति कदापि ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो नामापराधी हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? भगवान से सदा के लिए विमुख हो जाओ। तो भावना बड़ी महत्वपूर्ण है, किस भाव से हम नाम जप में लगे हैं। तो इस पर हमारी दृष्टि ना हो कि हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य प्राप्त होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। भगवान नाम का जप भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हो। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। हे प्रभु, हम तो अपनी किसी साधन से, अपनी सामर्थ्य से अपना मन निर्मल कर नहीं पा रहे, और बिना निर्मल मन के आप मिलते नहीं। आपका नाम आप ही हैं। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। हे प्रभु, आपका नाम स्वयं आप ही हैं। ये हमारी जिह्वा पर जो आपका नाम नृत्य कर रहा है, ये आपकी ही अहेतु की कृपा है। आपको याद हो मैंने आपसे कहा था ना कि ये देखो, ये हार्ड मास का जो देह है,
ये क्या है? प्राकृत देह ही तो है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत से बना ये देह है। ये मन बुद्धि भी प्राकृत है, और भगवान का नाम दिव्य है, अप्राकृत है। कैसे कैसे आ गया हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम? मैंने अपनी आंख से देखा है। जब यत्र तत्र भ्रमण करते थे, यहां वहां कथा सत्संग होता था, तो मैं कई बार देखता था भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। सब भक्तजन उन्मत्त होकर उस कीर्तन के आनंद में डूबे हैं। 2-4 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं, उनकी जिह्वा में भगवान का नाम आ ही नहीं रहा। यहां तक कहना पड़ता था मुझे ऐसे ही, ताकि भाई किसी ना किसी प्रकार से जिह्वा पर भगवान का नाम आए। यहां तक कहना पड़ता था कि भाई जो भगवान के नाम कीर्तन में ताली बजाता है उसके पाप झड़ते हैं, और जो नहीं बजाता है उस पे चढ़ते हैं। तब तो भले बजा दें ताली, तब तो भले कर लें कीर्तन, इस डर से कि भाई कहीं सबके पाप झड़ के हमारे ऊपर ही न चढ़ जाए। नहीं तो बैठे रहते थे जड़वत, जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आता। तो ये जो भगवान का नाम हम जप रहे हैं, जो थोड़ा भजन सुमिरन हो रहा है, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। अरे जीव के पास कहां से आई सामर्थ भगवान का भजन करने की? देव मुनि दुर्लभ ये संपत्ति है, ये भजन, ये भाव, ये भक्ति। जीव के पास कहां से सामर्थ्य आई ये सब अपने बल पर प्राप्त करने की? इसीलिए संत कह रहे तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए। तो हे प्रभु, ये आपका नाम नहीं तो आप ही हैं। गुरु नाम नहीं देता तो भगवान ही देता है। उसने नाम के रूप में आपको इष्ट आराध्य ही प्रदान किया है। तो बिना निर्मल मन के आप मिलेंगे नहीं प्रभु, और अपने किसी बल साधन से हम अपना मन निर्मल कर नहीं पा रहे। अब गुरुजनों ने कृपा करके आपकी नाम मूर्ति हमको प्रदान की है, बस इसी की कृपा से ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। इस भाव से नाम जप रहे, यही भगवान की कृपा है। और कृपा क्या होती है भाई? और कृपा क्या है? और प्रपंच की निवृत्ति हो जाए, प्रपंच की निवृत्ति हो जाए, मन सहज भजन में लग जाए, सारी खींचातानी समाप्त हो जाए, चित्त एक रस भजन भाव में स्थिर हो जाए, ये परम पद है। व्यास जी कहते यही परम पद है भाई। कल कह रहा था ना मैं आपसे, मोक्ष क्या होता है? मोह माने मोह, क्षय माने क्षय। मोह का क्षय हो जाए तो मोक्ष है। अहमता ममता के बंधन टूट गए, मन का संशय भाग गया, मति एक रस भगवान के भजन में लगी है, यही परम पद है भाई। इसी को जीवन मुक्ति महापुरुषों ने कहा है। तो धर्मराज ने कहा कि पापों का सर्वथा विनाश ये भगवान नाम की कोई बहुत बड़ी महिमा नहीं है। बोले अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से भगवान का भी नहीं अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इसको कहते हैं नामाभास। भगवान का नाम नहीं उच्चारण किया, उसने तो अपने पुत्र को पुकारा। बोले इस नामाभास मात्र से उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, अरे मुक्ति की प्राप्ति हुई। आप देखो इस घटना के बाद क्या घटा। कल हमने इस पर चर्चा की थी। अजामिल भजन में लग गया, थोड़ी देर का भगवत पार्षदों का सत्संग प्राप्त हुआ और अजामिल भजन में लग गया। मूल में क्या है? मूल में एक बार भगवान नाम का उच्चारण किया नहीं, पर मूल में एक घटना और है। मूल में है संत की कृपा। जब तब साधु तारसी, एक संत ने निष्काम पवित्र संकल्प किया था, भाई इस जीव का कल्याण हो जाए। आपको याद हो, मैं कई बार कहता हूं आपसे, कुछ ऐसा करो कि संतों के गुरुजनों के संकल्प में आपको थोड़ा स्थान मिल जाए। कुछ ऐसी पवित्र भावना हो आपकी, कुछ ऐसी करनी आपसे बन जाए कि ऐसे ही बैठे बैठे कभी सहज रूप से गुरुजन आपके कल्याण का विचार कर ले, बस इतने से कल्याण हो जाएगा। कोई संत आपके कल्याण का विचार कर ले कि भाई इस जीव का कल्याण हो जाना चाहिए, आपके प्रति दया का उद्रेक हो उनके मन में कि इस जीव ने बहुत दुख पा लिए, अब ये आवागमन के द्वंद से मुक्त हो जाए। यद्यपि ये बात यहां नहीं कही गई है, पर भावुक जनों ने इसका बहुत विचार किया है और वो विचार करके यही पहुंचे, भाई इसके मूल में वस्तुतः क्या है? इसके मूल में संत की कृपा है। संत ने तो कहा कि अच्छा और कुछ नहीं कर सकता तो पुत्र का नाम नारायण रख लेना।
उसने कहा महाराज भजन साधन मेरे बस की बात नहीं है, इस सब में ना मेरी कोई रुचि है, ना मैं उस ओर जाना ही चाहता हूं। संत को दया आ गई, अरे देखो ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ है और ये कैसा पतित हो गया, अपने धर्म से च्युत हो गया। संत के मन में दया आ गई, भाई इसका कल्याण होना चाहिए, उपाय बता दिया, युक्ति दे दी और युक्ति से अजामिल की मुक्ति हो गई। इसको सरल तो समझना, लेकिन इसको सस्ता ना समझना। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भाई हम पर कहीं ना कहीं ऐसे ही निष्काम संतों ने कृपा की है तो हम यहां तक आए हैं। कहीं ना कहीं किसी निष्काम संत की कृपा आप पर हम पर हुई है, तभी हम यहां तक पहुंचे हैं। और उनकी कृपा का आदर क्या है? उनकी कृपा का आदर यही है, उनकी कृपा के प्रति कृतज्ञता क्या है? वो कृतज्ञता यही है, राम सिमर राम सिमर। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो बहुत सरलता से मिली हुई वस्तु होती है ना, हमको लगता है भाई इसकी क्या महिमा होगी। पर कबीर कहते, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया तिल ओले, मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्या। इसलिए कह रहे हैं, बोले एक बार गुरु के मुख से नाम श्रवण कर लिया, बोले अब कभी कोई दूसरा विचार करना ही नहीं। हीरा पाया गांठ गठियाया, अरे गुरु ने गांठ में बांध कर तुझे दे दिया ये मणि। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्या बोले। क्योंकि आगे धर्मराज ये बात कह रहे हैं, प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोयं, देव्या विमोहित मतिर बत माययालम, त्रय्याम जडीकृत मतिर मधुपुष्पितायां, वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान। बोले भाई बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। कर्मों के बड़े मीठे मीठे फलों का वर्णन किया गया है ना वेद शास्त्र आदि में, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। फंस जाती है बुद्धि उसमें, करने लगता है जीव सकाम कर्म। बड़े बड़े आप देखो कितना परिश्रम करके बड़े बड़े यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, कितना परिश्रम है उसमें, कोई सरल है वो सब करना? श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से यही तो कहा था। बोले अरे इतना समय हो गया यज्ञ का धुआं खाते खाते, बोले हमारा तन हमारा मन सब धूमिल हो गया है। जैसे ही भगवान की कथा सुनानी आरंभ की, उन्होंने कहा सूत जी आप हजारों बरस जियो, आपने ऐसा अमृत हमको पिलाया है, हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए हैं, हमको पहली बार ऐसे आनंद का अनुभव हुआ है। और फिर महाराज वाणी में कह रहे हैं, पढ़े रे सगले वेद नहीं चूके मन खेद, इक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। तो बहुत बुद्धिमान बनोगे तो यही होगा, 4 किताब ज्यादा पढ़ोगे, 4 किताब ज्यादा पढ़ोगे, 20 बात ज्यादा समझ में आएगी, मन बिखरेगा, मन बिखरेगा। इसलिए कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मेरे पर पंडित भयाना। कोई बोले पोथी तो बहुतों ने पढ़ी, पंडित माने सयाना। बोली पोथी तो बहुतों ने पढ़ी, वो तो कह रहे जग मुआ, बोले संसार मर गया पढ़ पढ़ के, पर पंडित भयानक होए। इसलिए कबीर तो स्पष्ट कहते हैं, कबीरा पढ़ना दूर कर, मत पढ़िए सब। व्यास जी तो अपनी वाणी में कहते, बोलिए सब जी का जंजाल है भाई। जब वृंदावन आए सब पोथी जमुना जी में बहाई, अरे चैन मिला व्यास जी को, ऐसे लगा सिर से कितना बोझ उतर गया। अरे बोले सब जी का जंजाल है, बोले पढ़त जान है जी को, व्यास जी कह रहे हैं। तो कह रहे कबीरा पढ़ना दूर कर, पोथी दे बहाए। यही नहीं रुकते। अब देखो जिन्होंने भगवान नाम की महिमा जानी है
वो तो कह रहे हैं और कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? कह रहे 52 आखर शोध के। स्वर व्यंजन मिलाकर कितने होते हैं? 52 होते हैं पक्का। आज के बच्चों से पूछ लो ना, उनको नहीं पता है स्वर व्यंजन मिलाओ तो कितने होते हैं। 52। बोले 52 आखर शोध के, शोध माने छान के। वो तो कह रहे ये भी सब अधिक ही है, कुछ इनकी भी आवश्यकता नहीं है। बोले 52 आखर शोध के और ररो ममो, बोले रा और म, बोले ररो ममो चितलाए, इन 2 अक्षरों में अपने मन को लगा। राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है। इसको कहते हैं मति का सर्वथा परिष्कृत हो जाना, निष्काम हो गई मति। और ध्यान रखना, आपके हमारे सबके जीवन में ये घटना घट रही है। भजन भी कर रहे हैं पर साथ साथ मन बुद्धि कहीं ना कहीं और भी लगा है। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है, गुरु की कृपा से भगवान नाम सुन लिया, आप कहीं मन नहीं देना है। अब हमारा कर्म धर्म जप तप योग ध्यान बस यही है, भगवान नाम भगवान नाम भगवान नाम। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अरे एक में लगोगे तो लगन लगेगी। लगन के लिए एक और शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लौ। कहते हैं ना अमुक व्यक्ति की लौ लग गई। वो जो लौ लगेगी, लगन लगेगी कैसे? जब एक में लगोगे, सतत निरंतर। अरे नाम जप करने वाले जो अनुभवी महापुरुष हैं, वो तो यहां तक भी कहते हैं, बोले वो जो नाम जप आप करते हैं ना, उसकी गति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उसकी गति भी, मतलब किस गति से आप नाम ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो हमने ऐसे भी देखे, अभी भी आसपास हैं, उनको ये हड़बड़ी रहती भाई ज्यादा से ज्यादा नाम जप हो जाए। शिवन 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 शिवन, बोले कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप हो जाए। ज्यादा कम की बात नहीं है भाई। सेवक जी महाराज करिए, प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुना उचित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। ठीक है, नाम की महिमा तो है, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, ये तो है। अरे पर एक एक नाम स्मरण का आनंद लेना है ना हमको तो नाम रस मूर्ति है, हमको तो नाम का रसास्वादन प्राप्त करना है। क्या हड़बड़ है, क्या दौड़ लगी है? मैं तो कहता हूं कोई ऐसा नियम बांधने की जरूरत नहीं भाई, इतने हजार इतने लाख नाम जप करना है। नियम यह हो कि नाम जपना है, अधिक से अधिक नाम जपना है। जैसे गिनती के चक्कर में पड़ोगे, मन का एक हिस्सा गिनती में लग जाएगा, पूरे मन से कभी नाम जप हो ही नहीं पाएगा। आप इसको अनुभव करके देख लो, तो मनोविज्ञान है। जैसे ही आपने ये निश्चित किया ना भाई इतनी संख्या में नाम जप करेंगे, अब मन का एक हिस्सा संख्या में लगा। तभी मुझसे जब किसी ने एक बार पूछा था ना कि कहते हैं माला जपते जपते सुमेरु का लंघन नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम तो अपने हाथ में जो सुमेरनी रखते हैं ना, उसमें सुमेरु रखाते ही नहीं। बोले सुमेरु का लंघन नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, मंत्र जप आदि में ये विधियां शास्त्र में कही गई हैं, पर ये सब किस लिए है? जब सकाम भाव से आप कोई जप या अनुष्ठान करते हैं, तब आपको इस विधि निषेध का पालन करना चाहिए। ऐसे ही सहज में नाम की मस्ती लेनी है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। बाकी किसी को इससे सुविधा होती हो, किसी को लगता हो कि भाई हम नियम से जपते हैं तो इससे हमको सुविधा है, इससे हमारा नियम पालन हो जाता है, तो वो खूब आनंद से अपने नियम का पालन करे। ये बात मैंने अपने भाव से आपको कही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब निश्चित किया जाए तो फिर मन का एक हिस्सा उसमें लगता है, पूरा पूरा मन नाम में नहीं लगता। एक तार इसमें लगा रहता है, भाई इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया। अपन प्रयास करके गुरुजनों की कृपा से ये नियम ये व्रत लें भाई, सतत नाम जप करेंगे। हाँ, बाकी किसी को संख्या आदि सहायक हो तो वो खूब आनंद से करे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि माला से जपे कि बिना माला से जपे। इसके लिए कोई एक नियम नहीं है भाई। आपको जप में माला सहायक है तो माला से जपो, बिना माला से आपको जपना है तो आप बिना माला से जपो। मैंने कहा ना, मूल बात क्या है? मूल बात है सतत नाम स्मरण में लगना। जिस भी साधन से, जिस भी विधि से आप वहां तक, इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, पहुंचिए।
देर मत करो, बस हरिपद भज। महाप्रभु कहते हैं ना विलंब कर, देर मत करो। इस किंतु परंतु में समय ना निकल जाए। आज से अभी से लगिए। माला से कर सकते हो माला से करो, बिना माला से कर सकते हो बिना माला से करो। संख्या नियत करके आपको लगता है कि भाई हमारा जप अच्छा होता है, उससे करो। बड़ी बात है सतत नाम स्मरण में लगना है। गुरुजनों की कृपा से ये भगवान नाम रूपी ये चिंतामणि आपको हमको प्राप्त हुआ है। बस इसके बाद अन्यत्र मन बुद्धि न जाए। यही बात धर्मराज कह रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि जो है भगवान की माया से मोहित हो जाती है। अन्य अन्य साधनों में उनकी महत्व बुद्धि हो जाती है, तभी तो उसमें लगते हैं। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि लोग करते हैं, कुछ फल प्राप्ति की इच्छा कामना है, तभी तो उसमें लगते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। वरना सीधा सुगम मार्ग तो यही है। हमको गुरुजनों ने दे दिया, आप तो सूधो चले आपने धर्म। राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे। ये जो भाई साहब ने कहा ना राम ही राम, राम ही राम, जैसे भी महाराज श्री ने कहा बीच में गांठ ना पड़ जाए। और ये जो अभी आपसे मैंने कहा एक अनुभवी महात्मा की बताई हुई ये बात है। बोले प्रयास ये करना चाहिए कि वो जो नाम आप जपते हैं उसमें एक रिदम होना चाहिए। रिदम एक लय हो उसमें, वो लय से ही आपकी लौ लगेगी। और ये वस्तुतः बड़ा सहायक सूत्र है। ये मैं अपने अनुभव के बाद आपसे कह रहा हूं, ये बड़ा सहायक सूत्र है। फिर लौ लगती है उसमें। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो। ये सब नाम जापक संतों के अनुभव हैं। आप देखना जब एक सितार बजाने वाला सितार बजाना आरंभ करता है ना, तो कैसे आंख मूंद के वो कितने प्रेम से पहला स्वर छेड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। संख्या का नियम यदि बांध लोगे तो फिर कभी कभी तीव्रता हो जाती है कि भाई इतना जप, इतनी संख्या हमको पूरी करनी है। उसमें भाव का अभाव हो जाता है। और भगवान को हमारी संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये तो हमारी बुद्धि है ना। और वैसे भी सीमित से असीम का अनुभव नहीं होता। सीमित से असीम का अनुभव नहीं होता। हम कितना भी कर ले पर उसकी सीमा तो है। एक और बात भी मैं इसमें देखता हूं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार करने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके मन में यह भी आता है कि देखो भाई मैंने इतना जप कर लिया। ये तो मानव मन है ना। कहीं ना कहीं मान लो किसी ने 1 लाख जप का नियम लिया है, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा मैंने इतना जप कर लिया, मैंने इतने लाख नाम जप कर लिया, मैंने इतने करोड़ नाम जप कर लिया। इसमें एक शायर की बात मुझे याद आती है। वो कहता है कि अरे मैंने तो ये कह के तोड़ दी तस्बीह, क्यों गिन के नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान के साथ हिसाब किताब करने की आवश्यकता क्या है। प्रीति सहित यह नाम कहाई, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। रट रसना दिन रैन, प्रीति सहित यह नाम कहाई। इसलिए ये पंक्ति गाई मैंने। आप कभी देखना एक सितार वाला जब सितार बजाता है, जब वो पहला सुर लगाता है, नेत्र मूंद कर कितने प्रेम से वो सितार का तार छेड़ता है। ऐसे चैन से कहीं जाकर बैठो, नेत्र मूंद कर, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। अभी भोली सखी जी तो कहती है जब लो नाम सांस तब ही लो। ये सब नाम जप करने वाले संतों के अनुभव हैं। वो आपको हमको वस्तुतः नाम जप की सुरीति बता रहे हैं। नाम मिल गया बस, अब और क्या पाना शेष है। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, गुरु ने नाम के रूप में प्रभु को ही तो दिया है, उसने प्रभु का ही दान किया है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान, नाम में भगवान विराजमान है, उसने प्रभु को ही तो दिया है हमको। इसलिए कभी भूल के भी नाम में साधन बुद्धि ना हो,
इसलिए भी मैंने कहा कि ये बहुत गिनने की ये सब बात करोगे ना तो फिर नाम में साधन बुद्धि होती, भाई इतना जप कर लिया, अब इसके बदले हमको ये मिलना चाहिए। सहज भाव से ध्रुवदास जी कहते हैं कि रे मन ढरो सहज भजन की ओर। एक मन है, इससे एक नियम ले लो, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जन्म जन्म के खत जो पुराने, 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 नाम ही लेत फटे रे, नाम ही लेत फटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी, 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 कोटिक पाप कटे रे, राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम रटे, राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे, राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम रटे। और वैसे भी भाई मन जितना सिमटा हो उतना ही सुखी है, उतना ही शांत है। साधन के विषय में भी अनेक अनेक साधनों का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं धर्मराज कह रहे हैं कि ये सब भगवान की माया है, जीव को मोहित करने वाली है। कुछ दिन पहले भी मैं आपसे कह रहा था, ये करो ये मिल जाएगा, ये करो ये मिल जाएगा। अगर ये सब बात सत्य है तो फिर इस बात का अर्थ क्या है, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। फिर संतों की वाणी क्या मिथ्या है? सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, इससे ये पाओगे, इससे ये पाओगे, ये सब क्या है? ये भगवान की माया है। और जो अपने आप को समझते हैं ना बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बोले उन्हीं को ये मोहित करती है। आजा बेटा, उन्हीं को घुमाती है। और जो सीधे सरल मन से संत गुरु की चरण शरण स्वीकार करके लग जाता है भगवान नाम में, एक नाम का आश्रय ले लेता है, अपने आप को सर्व साधन शून्य मानकर कि ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग, मोह पे भया न होएगा साहेब करता मोर। जो अपने आप को सर्व साधन शून्य मानकर केवल भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, पार हो जाता है। इसी का विचार करके कबीर ने कहा है, कबीरा तू हारा भला, अरे जीतन दे संसार। कोई कह रहा है पढ़ लिख कर वहां पहुंच जाऊंगा, तब धर्मशास्त्र पढ़कर सबसे ऊंचे पद पर बैठूंगा, ये यज्ञ याग आदि करके ये सब पुण्य प्राप्त करूंगा, ये सब संपदा प्राप्त करूंगा। कबीर कह रहे सबको करने दे, तू अपने आप को सर्व साधन शून्य ही मान। मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोर। कबीरा तू हारा भला, अरे जीतन दे संसार, क्योंकि हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। साधन तो वही हो ना भाई जो दुख की सदा सदा के लिए निवृत्ति करा दे। और कल की चर्चा से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ आई, दुख अर्थात जन्म और मरण, ये जीव का दुख है। दरिद्रता जीव दुख नहीं है, रोग दुख नहीं है, व्याधि दुख नहीं है, जन्म मरण दुख है।
उत्तम वैद्य जो होता है ना, वो रोग का मूल खोजता है, रोग आया कहां से है। वो केवल लक्षण नहीं देखता, रोग का कारण ढूंढता है। ये लक्षण आ रहे हैं, ये लक्षण जो प्रकट हो रहे हैं, इसका कारण कहां है, रोग की जड़ कहां है। तो ऐसी दरिद्रता, बुढ़ापा, रोग, चिंता, भय, ये सब लक्षण है। इसका कारण कहां है? बोले जन्म मरण इसका कारण है, संस्कृति इसका कारण है। साधन तो वो जो रोग को जड़ से नष्ट करे, वही परम औषधि है। और ऐसी औषधि भगवान नाम है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने अलभ्य लाभ में ये बात कही, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रट्टहि। ये तो कहा भाई, बोले क्या हुआ? कोई स्वर्ग से वापस आ गया, कोई थोड़ा और ऊपर जाकर वापस आ गया, कोई और ऊपर जाकर वापस आ गया। स्वयं धर्मराज ने ये बात अपने दूतों से कही, बोले मैं ब्रह्मा, लोकपाल, दिक्पाल, बोले सब भगवान की माया के अधीन है। भगवान की माया जब चाहे हमको जैसा चाहे वैसा न चाले। मुक्त तो भगवान का भक्त है, प्रभु का दास है। तेरे सेवक को पौ किचना ही जम न आवे नेरे। इसलिए अपने आप को सर्व साधन शून्य मानकर मान लो हृदय से कि ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग। ये जो मैं नाम जब भी कर रहा हूं ना प्रभु, नाम के रूप में गुरु ने आपको प्रदान किया है। और ये मेरी जिह्वा पर जो आपका नाम नृत्य कर रहा है, मेरी सांस में जो ये आपका नाम रम रहा है, ये प्रभु आपकी मुझ पर विशुद्ध कृपा है। मैं तो कहीं नहीं हूं बीच में। आप करने वाले हो तो सब समय क्यों नहीं कर लेते? आप भजन करने वाले अगर हो, इतने भजन की महिमा सुन रहे हो, सब समय क्यों नहीं कर लेते भजन? कौन रोक रहा है करने से? कौन हाथ पकड़ता है? खूब करते रहो संसार का काम, मन लगाए रहो भगवान के नाम में, कोई रोकने वाला नहीं है। यदि जीव अब कहता है कि मैं भजन करता हूं, क्यों नहीं कर लेता सब समय भजन? अरे कबीर कहते हैं सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साईं माई समाए। सुमिरन से सुख भी होता है, सुमिरन से दुख भी जाता है, सुमिरन से प्रभु की प्राप्ति भी होती है। सुमिरन सब कुछ देने वाला है। यदि जीव करता है तो फिर क्यों नहीं कर लेता? इसमें कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। नहीं भाई, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है, कहू की बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारे। रविदास जी कह रहे एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। तो धर्मराज ने कहा कि देखो बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, सीधी सरल बात नहीं जान पाते। और कह रहे हैं बोले बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रतिभाशाली, बोले भगवान की माया मोहित कर लेती है उनको। कैसे? बोली जो मीठी मीठी बातें शास्त्रों में लिखी है ना, स्वयं धर्मराज ये बात कह रहे हैं। और आज के सत्र के आरंभ में मैंने कहा ये जो सब कहा गया है, ये सब स्वयं धर्मराज के द्वारा दिया गया निर्णय है। तो इसके विषय में तो किसी को कोई संशय करना ही नहीं चाहिए। सार की बात बता रहे हैं वो। तो कह रहे जो शास्त्र आदि में मीठी मीठी बातें लिखी है ना, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, बोले सब क्या है? बोले सब माया का मोहन मंत्र है। ये सब जीव को मोहित करने वाला है। और कह रहे ये कितने खेद की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। इस सुगमाति सुगम अति सरल मार्ग को छोड़कर और बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि मोहित हो जाती है और वो यज्ञ याग आदि उन कठिन क्लिष्ट कर्मों में जाकर पड़ जाते हैं। एक और बात, क्योंकि जीव अपूर्ण है, उसकी सामर्थ्य भी अपूर्ण है, उसकी क्षमता भी अपूर्ण है, उसकी प्रतिभा भी अपूर्ण है। ध्यान रखना, वो जो भी क्रिया करेगा वो अपूर्ण नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं भूल होगी ही होगी, निश्चित होगी। अभी इसके बाद ही आप श्रवण करेंगे, प्रसंग आएगा। देवता यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण में भूल हो जाती है। देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनसे मंत्रोच्चारण में भूल हो गई। अब भूल हुई तो फिर दंड मिला, क्योंकि वहां तो कोई क्षमा है नहीं। वहां तो भाई व्यापार हो रहा है, वहां तो बिजनेस हो रहा है, वहां तो सीधा सीधा लेना देना है। एक भगवान का नाम है, देखो वो कह रहे हैं उल्टा जपो, सीधा जपो, भाएं जपो, कुभाएं जपो, अनख आलस हूं, बिना इच्छा के जपो, आलस से जपो। पूर्व के प्रसंग में यही श्रवण किया। जम्हाई लेते समय चोट लग जाए, बोले किसी भी समय किसी भी प्रकार से भगवान का नाम जपो। नाम जपत
मंगल दिसी दसम, और केवल अपना नहीं, बोले 10 दिशाओं का मंगल होता है। बोले इतनी महिमा श्रवण करके भी, और बोले भगवान की माया कर लेती है मोहित, तो सावधान। इसलिए मैंने कहा अपने आप को सर्व साधन शून्य जानकर मानकर। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी द्वारा लिखित श्री हनुमान जी का चरित्र है, मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा प्रिय है। उसमें एक बात इतनी सुंदर प्राप्त हुई, किसी ने पूछा हनुमान जी से, बोले ऐसा ही रूप बनाकर जाने की आपको क्या आवश्यकता है? आप सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा ही रूप बनाकर जाएंगे? तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? बोले देखो, मेरे प्रभु नर रूप में अवतीर्ण हुए हैं, मैं किसी भी प्रकार से उनकी समता नहीं करना चाहता, मैं हर प्रकार से उनसे हीन ही रहना चाहता हूं, क्योंकि सदा सर्वदा विनम्रता के भाव में स्थिर होकर ही सेवा हो सकती है, नहीं तो सेवा नहीं हो सकती। जो सर्व समर्थ हैं वो भी उसी विनम्रता के आसन पर बैठकर सेवा करते हैं, और आपके मेरे पास तो कोई सामर्थ्य है नहीं, हम तो वैसे भी सर्व साधन शून्य ही है भाई, हमारी क्या सामर्थ्य है? तो इसको जानकर मानकर प्रभु ये नाम भी जो मेरी जिह्वा पर है ना, ये केवल 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 आपकी कृपा है, विशुद्ध कृपा है, अहेतु की कृपा है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई साधन नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूं। ना कोई साधन है, ना मैं कोई साधन चाहता हूं। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। और सहजो बाई कह रही है कि सोवत में लौ लाए, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौ लाए करे, सावधान सुमिरन करे, बस तार टूट नहीं जाए। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, सब ओर से अपना मन समेटकर इस एक विचार में केंद्रित करिए, सारी शक्ति इस एक विचार में लगाइए, सब छोड़कर बस केवल नाम जपना है, नाम जपना है। कभी रटना है, कभी जपना है, कभी गाना है, कभी ध्याना है, नाम से इधर उधर नहीं होना है। जो भी सब वैभव है, वाणी में भी जो आप पढ़ते हो, ये जो रूप रस की चर्चा वाणी में भी आप पढ़ते हो, इसका भी बीज तो नाम ही है। इसका भी कभी अगर अनुभव हुआ, आस्वादन हुआ, तो नाम ही की कृपा से तो होगा। केवल नाम, एक नाम, मन क्रम वचन कहो नित टेरै, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। इस प्रकार स्वयं को सर्व साधन शून्य मानकर और नाम को सर्व समर्थ मानकर नाम जप में लगोगे तो नाम अपना वैभव प्रकट करेगा। दो बात, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वयं को सर्व साधन शून्य मानकर और नाम को सर्व समर्थ मानकर, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। बोले मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, आपके जैसा कोई दयालु नहीं है। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो। तो नाम जपने भी बैठो ना, ऐसे ही नाम जप करो, इसी भाव से नाम से कहिए, नाम प्रभु से कहिए, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, आपके जैसा कोई समर्थ नहीं है। और ये तो गुरु ने कृपा करके दीनानाथ और अनाथ का संयोग बना दिया है। इसलिए मैंने कहा भाई हमको इस दौड़ में नहीं जाना है कितना नाम जप किया, इस दौड़ में नहीं पढ़ना है। प्रीति सहित यह नाम का भावपूर्ण हमारा नाम जप हो, प्रेम पूर्ण प्रीतिपूर्ण हमारा नाम जप हो। ध्यान रखना, संख्या से हम भगवान को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं। अपितु ये भाव साधन में विक्षेप है। मैं बहुत विचार कर कह रहा हूं। कोई सकाम अनुष्ठान किसी को करना हो तो उसको ये सब करना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। अपने को तो नाम भजन के लिए भजन करना है ना भाई, हमको तो सहज भजन के लिए भजन करना है। कम हो ज्यादा हो अपने को इस बात में क्यों पड़ना है। अब कोई कहे कि भाई नियम से नियम पालन में सावधानी होती है, फिर ये नियम लो ना कि सांस सांस से नाम जपेंगे। जब आप इस नियम में अपना बल अपनी शक्ति लगाओगे, जब आप इस नियम का बार बार चिंतन करोगे, अरे सांस सांस से नहीं होगा, कुछ तो होगा, नाम जप का अभ्यास तो होगा।
और फिर नाम जप की सुरीति हमको संत भक्त दे रहे हैं। कनक कटोरे अमृत भरे। कैसे पीना चाहिए नाम? बाई सा कह रही, बोले कनक के कटोरे में गुरु ने अमृत भर के दिया है। कनक कटोरे अमृत भर। कोई बड़ा सुस्वादु पेय हो, मान लो बहुत बढ़िया शरबत है, तो दवाई के जैसे गटक जाते हो कि जैसे चाय पीते हो, बढ़िया शरबत हो, दवाई पी जाती है, ऐसे नाक बंद करके गटक लिए एक बार। नाम तो बाईसा कह रही है, कनक कटोरे अमृत भरे हो। कनक कटोरे, तो स्वाद लेना है भाई। कितना भजन किया है इसकी गिनती नहीं करनी है, भजन का स्वाद मिले, भजन में आस्वादन हो। कनक कटोरे अमृत भरो, कनक कटोरे अमृत भरो। पीवत कौन नटेरे, पीवत कौन नटेरे। राम नाम जप लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी। राम नाम जप लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी। कोटिक पाप कटे रे, राम ही राम रटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते, सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम्। ते मे न दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीशा, स्यात् पातकं तदपि हन्त्युरु गायवाद। धर्मराज कह रहे हैं, दूतों बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर, बोले भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। यही आपको भी निवेदन किया गया, सब ओर से मन हटाकर, स्वयं को सर्व साधन शून्य जानकर, प्रभु के नाम को सर्व समर्थ मानकर, सर्वतो भावेन सदा सर्वदा सर्वत्र बस नाम का ही आश्रय लेना है। यहां धर्मराज के बोले भाई जो बुद्धिमान होगा वो तो यही करेगा, माने जो असली बुद्धिमान है। एक होता है जो स्वयं को ही बुद्धिमान समझता है और प्राय करके अंत में वो मूर्ख ही सिद्ध होता है। एक है जो वस्तुतः बुद्धिमान है, जो विद्यावान है, उसको तो यही करना चाहिए। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वतो भावेन, सर्व प्रकार से अपनी सारी शक्ति बस भगवान नाम में लगा देनी चाहिए। और फिर धर्मराज कह रहे हैं जो ऐसे बुद्धिमान भाग्यवान धीर गंभीर जन हैं, धर्मराज ने कहा वो मेरे दंड के पात्र कदापि नहीं है। बोले पहली बात तो यह है कि वो कोई पाप करते ही नहीं, जानबूझकर तो कोई पाप करते नहीं, पर कदाचित संयोगवश उनसे कोई पाप कोई भूल हो भी जाए तो बोले उसको भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। पहली बात तो बोले भगवान के भक्त पाप करते ही नहीं, उनकी पाप में गति नहीं होती। जिनके रक्षक भगवान हैं, जिनको भगवान माता की भांति पल पल संभाल रहे हैं, जिमी बालक राखे महतारी करऊं सदा तिनकी रखवारी, उनसे कोई पाप कैसे होगा? अरे पहले तो उनसे कोई पाप होता नहीं, करते नहीं, पर अनजाने में कोई भूल कोई त्रुटि उनसे हो भी जाए
फिर भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। उसके लिए उनको किसी अन्य प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं होती। प्रातस्मरणीय श्री रसिकपद रेणु जी महाराज अपने प्रवचनों में यह प्रसंग सुनाया करते थे। कोई उनका शिष्य था, महाराज श्री ने नाम नहीं लिया, उनका कोई शिष्य था, वृंदावन आया, विरक्त वेश ग्रहण किया और महाराज श्री की आज्ञा से, महाराज श्री के अनुशासन में भजन साधन में लग गया। अब भाई जन्म जन्म के संस्कार होते हैं जीव के, कब किस प्रकार का विक्षेप, कब किस प्रकार की विकृति भीतर उपस्थित हो जाए कहा नहीं जा सकता। कोई भूल हो गई, प्रमादवश कोई अपराध हो गया, बड़ी ग्लानि हुई। पहले तो कुछ दिन श्री महाराज जी के सन्मुख ही नहीं आए, फिर लगा कि पहले तो अपराध हुआ है, एक अपराध तो ये हुआ कि हमसे ये अपराध हो गया, बोले उसके बाद गुरुदेव से छिपाना ये तो और बड़ा भारी अपराध है, और वैद्य से रोग छिपाने पर क्या होता है, रोग और बढ़ता ही है। तो बड़ा साहस बटोर कर महाराज श्री के सन्मुख उपस्थित हुए और सजल नेत्रों से कातर भाव से प्रार्थना करते हुए महाराज श्री को अपनी सब बात कह दी कि हमसे यह अपराध हुआ है, अब जो आज्ञा आप हमको दें, हमको शिरोधार्य है, आपसे छिपा नहीं सकते थे। अब महाराज श्री को तो सब संतों ने परम भागवत कहा है, वो इसी नाम से प्रकीर्तित थे संसार में, परम भागवत श्री स्वामी हितदास जी महाराज, उनको तो संतों ने परम भागवत कहा। और परम भागवत कौन है? कौन है परम भागवत? भाई जिसकी मनसा वाचा कर्मणा भगवान के नाम रूप लीला धाम में निष्ठा है, वो उसके अतिरिक्त ना किसी साधन को जानता है और ना मानता है, इसके लिए भगवान ही सदा सर्वकाल में सर्वस्व है। तो श्री स्वामी जी महाराज ने बात सुनी और बस केवल इतना कहा कि जाओ श्री यमुना जी का स्नान करो और इतनी देर तक बैठकर यमुना जी पर नाम जप करो और प्रयास करना कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो। और बड़े सहज मन से उसको फिर से भजन में लगा दिया, क्योंकि वो जानते हैं इस भागवत धर्म के मर्मज्ञ हैं। बोले पहले तो उनसे कोई भूल होती नहीं, और अगर कभी पूर्व के संस्कार से या किसी कारण से भूल हो भी जाए तो बोले भगवान का गुणगान उसको तत्काल नष्ट कर देता है। पर मैं फिर एक बात कहूंगा भाई कि ये सब बात श्रवण करके नाम की महिमा का कभी दुरुपयोग करने का विचार भूल से भी मन में मत लाना, कि नाम की ऐसी अमोघ महिमा है, नाम जप की, भगवान के गुण कीर्तन की ऐसी महिमा है, तो भाई कोई बात नहीं, 2-4 बाप और कर लेते हैं, थोड़ा और नाम जप कर लेंगे, ऐसी भूल कदापि ना हो। ऐसा हुआ तो सदा सदा के लिए भजन भाव से विमुख हो जाओ।